हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप लोग के साथ जो समस्या हो रही है ये ओसीडी क्यों हो रही है। इसका दो दो पर्सपेक्ट बात करेंगे। मतलब एक जो है कि ओसीडी क्यों हुई है और जो है कि ओसीडी में आपने क्या धारणा बनाए हुए, एक ओसीडी में जो है कि रियलिटी ओसीडी होने का क्या कारण है, मेन चीज़ वो चीज़ पे बात करेंगे। तो हम आपके दुख को समझ पा रहे हैं। आज जो है कि थोड़ा सा जो है कि अटैच, मतलब जो हम बोलेंगे हो सकता है मे बी थोड़ा सा आपको दुख भी पहुंचे, लेकिन इस वीडियो में आप उसको समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। कि अगर समझने पे प्रयास करेंगे तो आपका जो ओसीडी जो है धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेगा कि ये माइंड क्या है और ये ओसीडी क्यों हो रहा है मेरे साथ, और क्यों मैं जाने अनजाने हमको जो है कि कंपल्सन करने का जो आदत हो गया है, वो ओसीडी जो है कि जो बहुत ही जो विचार आता है तो वो विचार ही मन मानने लगता है, वो क्यों करने लगता है। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा तो आपको जो है कि पता चलेगा कि ओसीडी का क्या कारण है, ओसीडी क्यों हो रहा है हमको, ये चीज़ जो है कि पता चलेगा। चलिए हम बोर्ड पे आते हैं। बोर्ड पे हम आपको बताते हैं कि वाई ओसीडी, मतलब ओसीडी क्यों होता है, इसी के बारे में। कि एक तो है प्रोस्पेक्ट की जाने अनजाने में जो है कि ये आपको बीमारी लग चुकी है, ठीक, ये तो सही बात है। लेकिन आप लोग जो कोई कहे कि बहुत लोगों से मुझे बात होती है तो हमें ये पता चलता है कि वो लोग कुछ कुछ अपना बिलीव ये सब मानने लगते हैं कि हमने कोई पाप किया होगा। मतलब कि देखिए यहाँ दुख लग सकता है आपको, लेकिन थोड़ा सा इसको समझिएगा इस पर्सपेक्टिव कि हमने कोई पाप किया होगा, कोई किसी का नुकसान पहुंचाया होगा, या हमने किसी के साथ गलत किया होगा इसलिए मुझे ये बीमारी हो रही है, या जो है कि हमें किसी के साथ कोई चीज़ किसी का लेके किसी को दे दिया होगा, या मैंने किसी का कुछ नुकसान कर दिया होगा, इसके वजह से मुझे ओसीडी बीमारी हो रही है। ये बहुत लोगों का धारणा बना हुआ होता है दोस्तों। तो आज से जो है कि ये धारणा को आपको ख़त्म करना होगा कि हमने कोई पाप किया होगा, हमने कोई किसी का जो है कि अशुभ कर दिया होगा, हमने किसी के बारे में गलत सोचा होगा, इसके वजह से मुझे ओसीडी बीमारी हुई होगी। तो ये सब चीज़ को छोड़ना बंद कीजिए दोस्तों कि हमें ओसीडी इस कारण से हुई है। अगर आप इस वजह से जो है कि रहेंगे कि हमने किसी का जो नुकसान पहुंचाया होगा या किसी को दुख दर्द दिया होगा जिसके वजह से मुझे ओसीडी बीमारी हुई, तो आप फंसते चले जाएंगे दोस्तों। तो ओसीडी से निकलने का रास्ता आपके लिए बंद हो जाएगा, क्योंकि आपने सोच लिया है कि जो है कि हमने किसी का नुकसान किया या किसी के बारे में गलत किया या कुछ गलत किया जिसके कारण से मुझे ओसीडी हुई है, तो आपने ये फंसते चले जाएंगे। इस प्रोस्पेक्टिव को हम दूसरा चीज़ बताते हैं। एक तो ये बताया आपको इधर का लाइन इधर का बताया आपको। अब जो है कि दूसरा चीज बता रहे हैं जिसके कारण से रियलिटी बेस पे ओसीडी क्यों हुआ, इस पे जो है कि गहन अध्ययन से जो है कि आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि रियलिटी से कट गए हैं। मतलब रियलिटी से जो जिस चीज का जो रियलिटी है, जैसे ये क्या है, मार्कर है। मार्कर का रियलिटी क्या है, मार्कर का काम है लिखने का, जो है कि उससे जो है कि हम लिखेंगे उससे, और जो है कि उसके वजह से अगर गलत धारणा बना लेते हैं, गलत धारणा कि ये मार्कर से लिख रहे हैं, व्हाइट कलर मतलब जो ये ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर से लिख रहे हैं तो हमारे लाइफ में अच्छा होगा या हमारे लाइफ में बुरा हो जाएगा। ये धारणा कौन बना रहा है, आप ही तो बना रहे हैं दोस्तों। समझने प्रयास कीजिए ओसीडी क्यों हुई है कि ये आपने जाने अनजाने पहले जो है कि आपने एक धारणा बनाया हुआ है, जो है कि जाने अनजाने में जो है कि आपने बनाया है किसी के कहने पे, या जो है कि आप लोगों के कहने पे हो सकता है, या जो है कि आपके कोई भी पेरेंट्स होंगे या कुछ भी जो आपका नेबर होगा, पड़ोसी होगा, कुछ बोला होगा, दोस्त होगा जिस पे आपने विश्वास किया होगा, वो भी गलत चीज़ बोले होंगे लेकिन आपने उस पर विश्वास किया जिसके कारण से आपका धारणा बन गया। इसका काम क्या है, पेन का काम है इससे लिखना, और जो है कि लिख करके जो है कि आप एग्जाम दे रहे हो उसमें लिखिए या कहीं भी, तो मेन चीज़ है क्या, लिखना। कहीं भी लिख सकते हैं इससे, लेकिन इसके वजह से लिखेंगे कि ब्लू पेन से लिखेंगे तो हमारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, ब्लैक पेन से लिखेंगे तो हमारे साथ बुरा हो जाएगा, ग्रीन पेन से लिखेंगे तो शुभ हो जाएगा, या जो है कि ब्लैक पेन से लिखे या कोई भी रेड पेन से लिखे तो हमारे साथ अशुभ हो जाएगा। ये धारणा कौन बनाता है, इस तरह से आप बनाते हैं। इसी तरह से आपको गंदगी से रिलेटेड बीमारी होती है या जो परेशानी होती है, धारणा आपने बनाया है कि ये जो है गंदगी फैल जाएगी, इससे नुकसान पहुंचेगा। धारणा आप बनाए हुए दोस्तों, तो किसके लाइफ में परेशानी आएगी, आपके लाइफ में परेशानी आएगी। तो ये चीज जो समझना है। दूसरा क्या है कि
और जो है आप मान लेते कुछ एग्जांपल और लेते ईश्वर से रिलेटेड। ईश्वर के रिलेटेड जो है कि आप बचपन में जब बड़े हुए थे तो आपको कुछ भी नहीं पता था। जब आप जन्म लिए थे तो आपके रिलेटिव्स ने, आपके जो है कि पेरेंट्स ने, आपके जो है कि आपके दोस्तों ने, आपके जो है कि जो भी आजू बाजू के आदमी जितने भी हैं, सब ने आपको धारणा बनाया। उसका जो बोले आपने, उसने आप जो चीज़ बताया आपने उस पर विश्वास किया। तो जो है कि इसकी वजह से जो आ रहा है कि भगवान सजा दे देंगे, भगवान नुकसान कर देंगे, भगवान हमारे साथ बुरा कर देंगे, कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ पर कुछ है कि जो है कि आपको नुकसान करेंगे? ये चीज़ आपने धारणा बनाया धीरे धीरे, और ये धारणा एक दिन में नहीं बनी है दोस्तों। अगर आप एक बार गाड़ी चलाना सीख लेंगे तो आप भूल ही नहीं सकते गाड़ी चलाने के लिए दोस्तों। थोड़ा डर लगेगा बाद में चलाएं, लेकिन भूल नहीं सकते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका जब ये सीख रहा था आपका सबकॉन्शियस माइंड, तो ये धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस माइंड में चले गया ये डर, जिसके कारण से ये बार बार रिप्ले हो रही है। अगर आपने ABCD लिखना सीख गया है तो आप चाह करके भी नहीं भूल सकते हैं ABCD लिखने के लिए। तो क्या हम भूल सकते हैं? नहीं सीख सकते। लेकिन ये जो आपको डर आ रहा है भगवान से रिलेटेड, गंदगी से रिलेटेड, ताला चेकिंग से रिलेटेड, कंपल्सन कर रहे हैं, ये ठीक हो सकता है। क्या चीज़ करके? बस डर को चेंज करके, डर का स्वभाव को, माइंड का डायरेक्शन दे करके। और इस समय जो है कि आप देखिए इस तरह का जो रियलिटी एक है, क्या मन को मालिक बनने दे दिया है। मन, आपके अंदर जो माइंड है, मन है जो, उसको आपने मालिक बनने दे दिया है। वो विचार जैसा भी लाता है। मन का काम क्या है, माइंड का काम क्या है? इमेज लाना, विचार लाना, गलत हो या सही हो दोनों विचार लाते हैं। देखिए अपने माइंड में दिन में अच्छे भी विचार आते हैं, गलत विचार भी आते हैं। उसकी वजह से आपका स्वभाव, उसके वजह से आपका बिहेवियर चेंज होता है दोस्तों। उसके वजह से आपका इमोशन चेंज होता है। ये मन को आपने मालिक बनने दे दिया है। मन मालिक बन गया है आपका, जो आपको विचारों को ला करके, निगेटिव विचार ला करके सबकुछ माइंड में भर के आपको जो है कि निगेटिव विचार, कोई विचार आता है तो आप डरने लगते हैं। OCD सफर का ऐसे लोग का जो है कि फोन आते हैं, सर डरा रहते हैं हर समय, अच्छा भी काम करते तब पर भी डर लगता है। ये क्यों होता है आपके साथ? ये क्यों हो रहा है? ये हो रहा है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड जो धीरे धीरे बिलीव, डरने का आदत बना लिया है। तो ये मन को जो आपने मालिक बना दिया। अब करना क्या, होना क्या चाहिए? मन किसका है? आपका मन है ना, तो मालिक होना चाहिए, आपको मालिक बनना चाहिए ना। आपने मन को मालिक बनने दे दिया है, तो आपको जो क्या करना होगा, अपने मन को मालिक नहीं बनने देना, अपने मन को नौकर बनाना है। तो नौकर बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये मन जो है कि अभी आपने एक एग्जाम्पल हमने थोड़ा देर पहले दिया गाड़ी चलाने का। आपने मन को ऑर्डर दिया गाड़ी चलाने का, आपने सिखाया मन को कि गाड़ी चलाना है ऐसे, तो आज वो सीख गया, तो आपको हेल्प कर रही है गाड़ी चलाने में, आपको हेल्प कर रही है एक जगह से दूसरे जाने में, फास्टली आप पहुंच जाते हैं गाड़ी से। तो उसी तरह से ये मन आपको हेल्प करेगी जब इसको आप जो है कि इसके ऊपर काम करना चालू करेंगे, कि मन को जो है कि अपना नौकर बनाएंगे, तब ये धीरे धीरे आपको जो है कि आपका हेल्प करना शुरू करेगी। ये हेल्प होगा आपको प्रैक्टिस से होगा दोस्तों। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कोई भी काम देख लीजिए ना, कौन काम जो है दुनिया का जो है कि आपने प्रैक्टिस नहीं किया होगा तो जब तक सीखा नहीं होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो ये OCD में भी सीखना पड़ेगा माइंड क्या है। आप लोग सीखिए माइंड क्या है और माइंड कैसे काम करते हैं, माइंड कैसे सोचती है, माइंड में जो है कि विचार आते हैं तो किस तरह से आते हैं। ये सब चीज़ जो है कि आपको सीखना पड़ेगा। OCD पेशेंट होने के नाते आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ये सब जानेंगे नहीं तो आपका ठीक कैसे होगा ये OCD। तो इसीलिए जो ये वीडियो बनाए थे कि OCD क्यों होती है। इधर का बात जो था कि हमने कोई पाप कर दिया, हमने किसी के साथ गलत कर दिया, हमने किसी के साथ नुकसान कर दिया, ये सबको आज से मानना छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। कोई कि आपने जो है जन्म लिया था तभी तो आपने कोई पाप नहीं किया था, कभी पुण्य नहीं किया था, कुछ भी नहीं किया था तभी। लेकिन वो जाने पिछले जन्म को छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले जन्म का क्या है नहीं है वो ना आपको पता है ना हमको पता है क्या किए नहीं किए। लेकिन इस जन्म में आने के बाद से जो धारणा बनाना चालू किए, जिस चीज़ से रिलेटेड, जो रियलिटी से कट गए, उस चीज़ को रियलिटी पकड़िए। जिस चीज़ का जो रियलिटी है उस चीज़ का रियलिटी देखना शुरू कीजिए दोस्तों। तो आपके लाइफ में 100% गारंटी करते हैं चेंजेस आएगी ही आएगी, 100% चेंज आएगी। उसके लिए आपको प्रैक्टिस, जो लर्निंग बोले,
और दूसरा वीडियो में बनाएंगे कि ओसीडी कैसे ठीक किया जाएगा, ओसीडी क्यों होता है, आज आपको जो है कि क्लियर पता चला होगा। अगर ओसीडी है तो ये सब चीज मानना छोड़े कि हमने कोई पाप किया होगा, हमने किसी के साथ गलत किया होगा, ये सब मानना आज से छोड़ दीजिए, ठीक। दूसरा क्या करना है कि अपने बोलना है कि रियलिटी से हम कट गए हुए, जो जिस चीज का रियलिटी होना चाहिए उससे हम भटक गए हुए हैं, हमने कोई धारणा गलत बना लिया है, जो जैसा है उसका रियलिटी को वैसा नहीं देख पाते हैं और मन को मालिक बनने दिए, तो मन को जो है कि आज से नौकर बनाना धीरे धीरे चालू कीजिए। वो बनाइए कैसे, उसका जो है दूसरे वीडियो में हम वीडियो बनाएंगे। तो आज आपको पता चला होगा व्हाई ओसीडी, ओसीडी क्यों होता है। तो आशा करते ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में जहां भी आप जुड़े हुए हैं सभी जगह इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ।